जय श्री कृष्ण दोस्तों। ओम दूम दुर्गाय नमः। जय माता दी दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि आने वाली है, तो आज मैं आपके साथ नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि शेयर करने जा रही हूँ। जरूर देखिएगा। आपके मन में जितने भी डाउट्स होंगे वो इस वीडियो को देखकर क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नवरात्रि साल में कितनी बार आती है। देखिए, नवरात्रि साल में 4 बार आती है। 2 प्रकट नवरात्रि होती है और 2 जो होती है वो गुप्त नवरात्रि होती है। गुप्त नवरात्रि जो होती है वो गृहस्थ लोगों के लिए नहीं होती है, पर जो प्रकट नवरात्रि होती है यानी कि जो चैत्र में आती है और शारदीय नवरात्रि यानी कि जो आश्विन मास में आती है, उनको कहते हैं प्रकटीय नवरात्रि। तो उसमें आपको विधि विधान से माता की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो पूजा कैसे करनी है, कलश की स्थापना कैसे करनी है, ज्वारे हमें कैसे बोना है, हवन कैसे करनी है, भोग में क्या लगाना है और 9 दिनों तक व्रत कैसे करना है और व्रत में हमें क्या खाना है, ये सभी जानकारी आपको आज मैं देने वाली हूँ। तो देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा आप देखिएगा। थोड़ा भी स्किप किए तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाएंगे। तो पूजा जहाँ भी हमें करनी है, प्रथम दिन की पूजा मैं शेयर कर रही हूँ। 9 दिनों तक आपको बस फूल, फल और मिठाई हटाकर बाकी जो पूरी पूजा है वैसे के वैसे ही करनी है। तो जहाँ भी हमें पूजा करनी है उस स्थान को हम साफ कर लेंगे। वहाँ पर गंगा जल से पवित्र कर लेना है। फिर हमें चौक पूरना है। चावल के आटे से या हल्दी से आप चौक पूर सकते हैं। उसमें ध्यान दें कि थोड़ा सा हल्दी हमें जरूर से लगाना है, थोड़े से कुमकुम और अक्षत भी जरूर से डाल दें, बहुत ही शुभ होता है। अब एक चौकी लगानी है। चौकी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, बड़ी छोटी जो भी साइज की आपकी जिस प्रकार से स्थान है उस हिसाब से आप चौकी लगा लें। और चौकी में हमें माता रानी का विराजमान करना है। अब देखिए, माता रानी का दरबार हम सजा रहे हैं तो उनका सजावट का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर मैंने एक चौकी ले लिया, उस पर लाल वस्त्र बिछा दिया है। यहाँ हमने माता रानी को विराजमान कर दिया। माता रानी का जो आप बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि हमें भगवान की जो विग्रह है वो कौन सी लेनी है। तो देखिए, जैसे आपके घर में माता रानी की पूजा की जाती है, जिस मूर्ति की या फिर फोटो की पूजा की जाती है, आप वो ले सकते हैं। अगर आपके पास माता रानी की कोई मूर्ति या फोटो नहीं है तो आप उनकी फोटो खरीद भी सकते हैं। अब हमें देखिए यहाँ पर कलश की स्थापना करनी है। तो मैंने यहाँ माता रानी को विराजमान कर लिया है। माता रानी के साथ ही देखिए हमें गणेश जी को भी पूजा में जरूर से रखना है। तो आप घर में जिस गणेश जी की पूजा करते हैं उनको भी यहाँ विराजमान कर ले। अब हमें कलश की स्थापना करनी है। तो कलश की स्थापना करने के लिए हमें एक किसी भी धातु का कलश ले लेना है। देखिए, मिट्टी का जो कलश होता है वो बहुत ही शुद्ध माना जाता है। तो आप चाहें तो मिट्टी का कलश ले सकते हैं, नहीं तो पीतल का या तांबे का कलश ले सकते हैं। स्टील का और लोहे का कलश आपको नहीं लेने हैं। अब उसमें थोड़ा सा हमें गंगा जल मिला लेना है। शुद्ध जल हमें डाल करके कलश के अंदर हमें सुपारी, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची और एक सिक्का चांदी का हो या नॉर्मल सिक्का, कोई भी आप ले सकते हैं। कलश के कंठ पर हमें मौली जरूर से बांध देना है, क्योंकि कलश के कंठ पर खुला नहीं छोड़ते हैं। अब हमें पंच पल्लव लेना है। तो देखिए, पंच पल्लव आप यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं। मैं यहाँ आम के पत्ते ले रही हूँ। किसी कारणवश अगर आपको आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते तो हर जगह मिल जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। देखिए, डंठल वाले अगर आप पत्ते लेते हैं यानी बंच में, तो वो ज़्यादा दिनों तक हरे रहते हैं। तो आप चाहे तो बंच में पत्ते ले सकते हैं या फिर अलग अलग करके 7, 11 जितने भी पत्ते आप लगा सकते हैं। अब कलश के ऊपर हमें एक पूर्ण पात्र रखना है, यानी कि एक ढक्कन रखना है। तो ढक्कन में हम जब किसी भी अनाज से उसको भर लेते हैं तो वो पूर्ण पात्र बन जाता है। तो आप किसी भी अनाज से उसको भर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अक्षत से इसको भर लिया और अब इस पूर्ण पात्र को हमें कलश के ऊपर में स्थापित कर देनी है। इसके साथ ही देखिए, हमें अब नारियल लेना है। पानी वाला नारियल आप ले लें, उस पे हमें कलावा बांध देना है। और कई लोगों का प्रश्न होता है कि नारियल का मुख किस तरफ होना चाहिए। तो नारियल का जो जटा वाला भाग होता है वो नारियल का मुख होता है। तो जो पूजा कर रहा है, नारियल का मुख जातक की तरफ होनी चाहिए। अब नारियल के ऊपर हम लाल कपड़ा बांध सकते हैं, नहीं तो माता रानी की जो चुनरी आती है आप उसको लपेट सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने माता रानी की चुनरी लपेट ली है और इस प्रकार से लपेट करके हम कलश पर नारियल की स्थापना कर देंगे। तो यहाँ हमारी कलश की स्थापना हो गई है। तो देखिए, कई लोग अष्टदल कमल बनाकर उसमें कलश की
स्थापना करते हैं। अगर आपको अष्टदल कमल बनाना आता है तो अक्षत से आप बना सकते हैं और उस पर थोड़ा सा आपको हल्दी का भी छिड़काव कर देना। हल्दी बहुत ही शुभ मानी जाती है किसी भी पूजा में, तो आप हल्दी जरूर से डाल दें। फिर अगर आपको अष्टदल कमल बनाना नहीं आता है तो आप नॉर्मली चावल को रख करके उसके ऊपर कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब हमें देखिए दीपक लेना है, तो दीपक आप बड़े साइज में ले सकते हैं। अगर आप अखंड दीप की स्थापना करना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए आपको बड़े साइज का दीपक लेना है और उसमें डालने के लिए बाती जो है वो किस प्रकार से बनाएंगे वो भी मैं यहाँ आपको बता दे रही हूँ। दीपक की जो बाती है इसको आपको क्या करना है कि मौली धागा ले लेना है या फिर आप कच्चा सूत ले सकते हैं। इसको ले करके आपको 3 या 4 बार राउंड कर लेना है और इसको हाथ से आपको बांटना है। जैसे रस्सी हम लोग बनाते समय बांटते हैं ना रस्सी को, उसी प्रकार से हाथ से मसल मसल करके आपको रस्सी को मतलब जो सूत को बांट लेना है। वो बहुत ही मजबूत बाती आपकी तैयार होती है और 9 दिनों तक ये बहुत ही अच्छी तरीके से जलती है। तो और अगर आपको बाती बनाने की डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बाती बना लेंगे और हमें इस बाती को दीपक के अंदर में लगा लेना है। और इसके अंदर डालने के लिए देखिए हमें या तो घी या तो तिल का तेल हमें प्रयोग में लेना है। दूसरा कोई तेल आप ना लें, बाकी और कोई तेल हमें नहीं लेना है। देखिए अगर आप अखंड दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं तो अखंड दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर अखंड दीप आप नहीं प्रज्वलित कर सकते, उसके नियम को नहीं फॉलो कर सकते हैं, तो आप सुबह और शाम की आरती के लिए पूजा करने के लिए कोई भी दीपक जला सकते हैं। और अब हमें देखिए ज्वारे बोने हैं, तो क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पे संपूर्ण पूजा कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो बिना कलश स्थापना के और बिना अखंड ज्योत के भी पूजा कर सकते हैं। उसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, कैसे आप सरल तरीके से नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि की सरल पूजा विधि इस नाम से आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब जो हमने मिट्टी का पात्र लिया है ज्वारे बोने के लिए, देखिए वो थोड़ा सा चौड़ा हमें लेना है। उसे भी हमें गंगा जल से पवित्र कर लेना है और उसके ऊपर हमें हल्दी से रोली से तिलक लगा देनी है। इससे क्या करना है कि अच्छे से तिलक लगाने के बाद देखिए जो भी हम मिट्टी लेंगे ज्वारे बोने के लिए वो किसी शुद्ध और स्वच्छ स्थान से होना चाहिए और उसको आपको छान लेना है ताकि उसमें कोई कंकड़ पत्थर ना रहे, और छान करके फिर हम उसका प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से मिट्टी जो है हमें कुंडे में डाल देना है। अब हमें एक लेयर जो है मिट्टी डालनी है, उसके बाद हमें एक लेयर जौ बिछा देना है। और देखिए जौ को आप थोड़ी देर पहले भिगो करके रख दें। भिगोने से क्या होता है कि आपके जो ज्वारे हैं ना वो बहुत जल्दी अंकुरित हो जाएंगे और बहुत जल्दी ही उसके कोपल निकल आएंगे। अगर जौ नहीं है तो आप गेहूं ले सकते हैं या फिर आप सप्त अनाज भी डाल सकते हैं। तो माता रानी की बाईं ओर हमें ज्वारे और दीपक को रखना है। अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें अक्षत और पुष्प हाथ में लेकर के माता रानी का आह्वान करना है। आपको जो भी मंत्र आता हो वो आप बोलते हुए माता रानी का आह्वान करें और संकल्प करें कि हे माता रानी, मैं आपके निमित्त 9 दिनों तक आपको स्थापित कर रही हूँ, मेरी पूजा को निर्विघ्न पूरा करें और जो भी भूल चूक मुझसे हो उसके लिए क्षमा याचना करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस प्रकार से जय माता दी का स्मरण करते हुए आप जो है पूजन शुरू कर सकते हैं। अब हमें सभी को भावपूर्ण स्नान कराना है। तो देखिए चौकी पर भी हमने जल के छींटे लगा देने हैं और शुद्ध कर लेना है और माता रानी का भी हमें सभी को जल जो है छींट करके भावपूर्ण स्नान करा देना है। अब हमें माता रानी का बहुत ही सुंदर से श्रृंगार करना है। जो भी आपके पास श्रृंगार सामग्री हो आप उससे माता रानी का श्रृंगार कर सकते हैं। माता रानी को चुनरी आदि चढ़ा सकते हैं। माता रानी देखिए हमारी भावना को देखती है, इसलिए भावपूर्ण तरीके से आप उनकी पूजा करेंगे तो कम सामग्री में भी आपकी जो पूजा है वो सफल हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें गणेश जी का यहाँ पूजन शुरू करना है। कलश का, नारियल का, दीपक का, ज्वारे का पूजन हम करेंगे। अब हम सभी को जो है ना तिलक लगाएंगे। तो सबसे पहले गणेश जी को, फिर माता रानी को और जितने भी माता रानी के साथ में नव दुर्गा जी का जो हमारे मूर्तियां मतलब फोटो में विद्यमान है सभी को हमें हल्दी रोली से तिलक लगाना है। और जो भी फोटो में जितने भी देवी देवता सबको हमें तिलक लगा देनी है। अब देखिए नवरात्रि के त्यौहार में माता रानी के 9 स्वरूप की पूजा होती है। तो पहली पूजा यानी कि पहले दिन माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है। माता रानी के 9 स्वरूप कौन कौन से होते हैं वो भी आपको जरूर से पता होने चाहिए। तो देखिए तो सबसे पहले शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, छठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी, 9वीं सिद्धि दात्री होती है। ये माँ दुर्गा के 9 रूप हैं। सभी का नाम लेते हुए
नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमो नमः जरूर से आपको बोलना है। तो इस प्रकार से जैसे ओम माँ कात्यायनी नमस्तुभ्यम नमो नमः, ओम माँ चंद्रघंटा नमस्तुभ्यम नमो नमः, इस प्रकार से बोलते हुए आपको सभी की पूजा करनी है। तो इस प्रकार से आप 9 दिनों तक रोज माता रानी के नाम जरूर से बोलें। अगर आपके पास दुर्गा सप्तशती है तो उसमें माता रानी के 108 नामों का उल्लेख है, तो आप वहां से भी रोज ये माता रानी का 108 नामों का स्मरण कर सकते हैं। और देखिए आप देखेंगे रोज जब आप माता रानी का इस प्रकार से नाम जपेंगे, यकीन मानिए आपको इसका बहुत ही पॉजिटिव फल की प्राप्ति होती है। मन में एक अलग सी शांति मिलेगी और घर में आपके जो सारे वातावरण जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा, सारे कार्य जो है आपके सफल होने लगेंगे। अब सभी को हमें पुष्प समर्पित कर देना है, तो यहाँ सभी को हमने पुष्प समर्पित कर दिया है। माता रानी को लाल पुष्प अत्यंत प्रिय है, अगर आपको लाल गुड़हल के फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो मैंने पहले ही बताया माता रानी भावना की भूखी होती है, तो आप भावना स्वरूप जो भी चीज समर्पित करेंगे वही माता रानी स्वीकार करेगी। अब हमें वस्त्र स्वरूप सभी को कलावा समर्पित करना है, तो मैंने यहाँ सभी को कलावा समर्पित कर दिया है। गणेश जी को जनेऊ और माता रानी को चुनरी समर्पित करना है। देखिए माता रानी को पहले दिन आप लाल चुनरी जरूर से पहनानी चाहिए। आप चाहें तो 9 दिनों तक 9 रंग की चुनरी भी माता रानी के लिए ला सकते हैं। अगर आपके घर में माता रानी का विग्रह है तो आप, अगर कोई विग्रह है तो उनको पंचामृत से अभिषेक करके उनको भी स्थापित कर सकते हैं। उनके लिए नए नए पोशाक ला सकते हैं, हर दिन के हिसाब से उनकी पोशाक को आप रंग बदल करके उनको पहना सकते हैं। तो अब यहाँ मैं सभी को पुष्प के साथ गणेश जी को जो है धुर्वा भी समर्पित कर दूंगी। गणेश जी को आप कम से कम प्रथम दिवस पर दुर्वा घास 21 दुर्वा जरूर से चढ़ाए। अगर रोज आपको दुर्वा मिल जाता है तो आप रोज ही समर्पित कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम पहला दिन जरूर से आपको चढ़ाना है। अब देखिए माता के 9 दिन का व्रत अगर आप रख रहे हैं तो उसका भी आपको संकल्प पहले दिन ही लेना होता है। अगर आप 9 दिन का व्रत रख रहे हैं उसके कुछ नियम होते हैं। जब आप संकल्प लेंगे तभी आप माता रानी के सामने बोल सकते हैं कि क्या खाकर व्रत रखेंगे, क्योंकि कई लोग जो है सागर व्रत करते हैं, यानी कि मूंगफली हो गए या फिर आपके कुट्टू के आटे के पकौड़े हो गए या फिर साबूदाने की खिचड़ी हो गई, इस तरह से खा करके, या सावख्या के खीर हो गए, ये सब खा करके करते हैं। और कई लोग फलाहार व्रत करते हैं, कई लोग दोनों टाइम ही फलाहार करते हैं, कई लोग एक समय का भोजन करके व्रत रखते हैं। परंतु जो भी भोजन करते हैं वो सात्विक होनी चाहिए, लहसुन प्याज का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो आप जिस प्रकार से व्रत रखने का सोच रहे हैं उसका संकल्प आप पहले दिन ही कर सकते हैं। देखिए आपको जो भी भोग सामग्री समर्पित करनी है वो सब आपको जरूर से लेकर के आ जाना है। उसमें बतासा विशेष होता है, माता रानी को बतासा अति प्रिय है, तो आप उनको बतासा जरूर से समर्पित करें। लेकिन बतासा समर्पित करते समय भी ध्यान रखें कि खाली बतासा नहीं चढ़ाया जाता है। आप बतासे के साथ में लौंग, इलायची और सुपारी को एक पान के पत्ते पर रखकर माता रानी को समर्पित कर सकते हैं, तभी आपका जो भोग है वो मान्य होता है, माना जाता है। क्योंकि माता रानी की पूजा में, खास करके दुर्गा माता की पूजा में, पान के बिना जो है ना पूजा वो नहीं होती है, वो अधूरी मानी जाती है। इसलिए पान पर बतासा, सुपारी, लौंग, इलायची रखकर आप माता रानी को जरूर समर्पित कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश पान ना मिले तो आप खाली लौंग, इलायची और बतासा और सुपारी जरूर से समर्पित करें। साथ ही देखिए यहाँ पर आप दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई चढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पेड़ा चढ़ाया है। ऋतुफल आपको जो मिल जाए आप वो चढ़ा सकते हैं। अब देखिए माता रानी के 9 दिनों में किसी भी एक दिन माता रानी को आपको श्रृंगार का सामग्री समर्पित करनी है। चाहे तो आप प्रथम दिवस पर समर्पित कर सकते हैं, और नहीं तो आप अष्टमी या नवमी के दिन किसी भी दिन श्रृंगार सामग्री समर्पित कर सकते हैं। अब हमें हवन करना है, छोटा सा हवन यहाँ रोज करना होता है, जोत लेना बोलते हैं जिसे। तो हमें जोत जरूर से माता रानी की देखनी होती है। तो माता रानी की पूजा अगर हम जोत नहीं देखते हैं तो अधूरी ही मानी जाती है। तो हम यहाँ पर हवन करेंगे। वैसे तो हवन यानी जोत हमें रोज ही देखना चाहिए, लेकिन अगर समय का अभाव हो तो उठते बैठते भी आप जोत देख सकते हैं, यानी कि पहले दिन हवन कर लें और आखिरी दिन हवन कर सकते हैं। अब धूप जला लें, इत्र हो तो इत्र आप लगा सकते हैं। माता रानी का जो दरबार होता है ना वो सुगंधित रहना चाहिए। और यथासंभव आप देखिए ये सारी चीजें करने के बाद आपको यथासंभव दक्षिणा जरूर से समर्पित करना है, क्योंकि दक्षिणा जो है वो पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। हम कितना भी सब कुछ चढ़ा लें, कुछ ना कुछ सामग्री हम भूल ही जाते हैं। तो इसलिए आप यथासंभव दक्षिणा जरूर से समर्पित करें। और 1 लोटा जल आपको जरूर से समर्पित करनी है, और जल आपको रोज बदलना है। देखिए जब आप व्रत रख रहे हैं तो उसका पारण का भी एक नियम होता है।
तो सबसे जरूरी नियम क्या होता है? कन्या पूजन। कई जगह कन्या पूजन अष्टमी को करते हैं, कई जगह नवमी को, और कई लोग प्रथम दिन से ही रोज एक कन्या को पूजा के बाद भोजन कराकर दक्षिणा जरूर से देते हैं। तो आपके यहाँ अष्टमी या नवमी जिस दिन भी कन्या पूजन की जाती है, उस दिन आप कन्या पूजन जरूर से करें। कन्या को भोजन कराने के बाद ही आपको व्रत को खोलना होता है। और सबसे पहले देखिए, कन्या को आप जब भी भोजन कराएं तो उनको कुछ ना कुछ दक्षिणा या दान जरूर से, मतलब गिफ्ट जरूर से देना चाहिए। उससे माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अब सबसे पहले आप फलाहार खाकर ही व्रत खोलें, यानी कि जो भी भोग प्रसाद आपने समर्पित किया है, फल हो या मिठाई या दूध से बनी हुई मिठाई या पंचमेवा, खाकर ही व्रत को आपको खोलना है। फिर आपने जो भी कन्या भोज के लिए बनाया है, माता रानी को भोग लगाया, हलवा पूरी खीर चने आदि, वो खा करके आप व्रत का पालन कर सकते हैं। अब हवन के लिए आप हवन कप बाजार में आपको मिल जाते हैं, वो ले सकते हैं, नहीं तो गाय के गोबर के उपले को आप सुलगाकर उस पर कपूर डाल दें। फिर आप हवन सामग्री, देखिए इस प्रकार से हवन सामग्री होती है, वो लेकर के हवन कर सकते हैं। अब देखिए, हवन जब हम करते हैं तो 5, 7, 11, 21 आहुति देकर हवन हमें करनी चाहिए। और हवन जब भी आप करेंगे तो देखिए 3 अंगुली से ही हमें हवन करना होता है, चौथी उंगली आपको स्पर्श नहीं करना है। तो और अपना आप हवन करते समय अपना नाम, पति का नाम, गोत्र जरूर से बोले। और अंतिम आहुति जब आप देंगे तो उसमें देखिए लौंग जो है ना, 2 जोड़ा लौंग का आपको ले लेना है, और फूल वाले लौंग होने चाहिए, टूटे फूटे लौंग नहीं होने चाहिए। उसको आपको घी में डुबो करके फिर आपको डालना है। और कुछ भी जो प्रसाद हो, कुछ भी मीठा का भोग आपको लगाना, जो भी आप मिठाई बताशा आदि चढ़ाए, उसमें से कुछ भी मीठा आप हवन में जरूर से डालें। इस प्रकार से आपका हवन पूर्ण हो जाएगा। और अब देखिए, ऐसी मान्यता है कि माता रानी के पूजन में हम जब हवन करते हैं, यानी कि अग्नि में जो भी हम भोग समर्पित करते हैं ना, वो सीधे माता रानी तक पहुंचता है। तो इसलिए आप हवन जरूर से करें और उसमें कुछ ना कुछ भोग सामग्री जरूर से डालें। अगर आपके पास कोई भी सोना या चांदी का जेवर अगर आप नवरात्रि के समय लाते हैं, या फिर नवरात्रि से पहले ही आप ला करके रखें, तो उसको भी आप पूजा में जरूर से रखें। देखिए, अगर आप माता रानी के चरणों में कुछ भी चीज़ रख करके उसको आप धारण करते हैं, तो वो दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती ही जाती है। अगर आपने कुछ भी नया लिया है जेवर, तो उसे पूजा में जरूर से रखें और माता रानी को समर्पित करने के बाद ही स्वयं धारण करें। दशमी के दिन सोने के जेवर की ऐसे भी पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है इससे धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। अब हमें आरती करनी है, तो आरती जो भी आपको आती है वो आप कर सकते हैं। दुर्गा माता की जो भी आरती पसंद हो वो कर सकते हैं। प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है, सारे परिवार जन मिलकर के आरती करें तो बहुत ही अच्छा है। और फिर आरती को जो है ना, आपको पूरे घर में जरूर से घुमाना है। ऐसा करने से आप देखेंगे कैसे आपके घर में पॉजिटिविटी का वास होता है। 9 दिन ऐसा महसूस होगा जैसा आपके घर कोई मेहमान आए हैं। तो बहुत ही एकदम खुशी मन से आप माता रानी का पूजन आदि करें। अब देखिए, जब सारा कुछ हो जाएगा, आरती भी हो जाएगी, उसके बाद आप पाठ कर सकते हैं। तो पाठ आप पहले भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से पाठ कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे उस हिसाब से पाठ आप कर सकते हैं। तो पाठ आप चाहे दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। देखिए, पहले दिन प्रथम अध्याय हो गए, दूसरे दिन दूसरा अध्याय हो गया। इस तरह से करके आप 9 दिनों में पाठ को पूरा आपको सप्तशती को कंप्लीट करना होता है। और आप चाहे तो दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, और लक्ष्मी स्नोत का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्नोत का पाठ कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार जो भी पाठ करना चाहे वो कर सकते हैं। और इन दिनों रामायण का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो अगर आप रामायण का पाठ करना चाहते हैं तो देखिए, पाठ करते समय कभी भी पुस्तक को जमीन पर ना रखें। आप किसी भी लकड़ी के चौकी पर या पाटे पर रख करके ही पाठ आपको करनी है। तो ये थी नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि। अब आपको चौकी को हिलाना नहीं है, लोटे में से थोड़ा सा जल लेकर के आपको 2 बार जल को छोड़ना है, यानी कि आचमन करना है। क्योंकि हमने दीपक को प्रज्वलित किया है और हमने जो है हवन भी किया था, तो जब भी हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं तो हमें आचमन जरूर से करना चाहिए। तो इस तरह से हमारी जो है पूजा पूर्ण हो जाती है। तो आशा है आपको ये पूजा विधि समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये पूजा विधि पसंद आई हो तो कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्ण।